उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और प्रोफेसर उरूज रब्बानी द्वारा दाखिल की गई उस याचिका को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को चुनौती दी थी। यह याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रोफेसर नईमा खातून के सिलेक्शन को सही माना था। पहले आपको यह बता दें कि पिछली तिथि पर चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब ने खुद ये कहा था, ओरल उनका कमेंट था कि जिस मीटिंग में प्रोफेसर नईमा खातून का नाम कोर्ट को भेजा गया था नियुक्ति के लिए, उस मीटिंग में प्रोफेसर नईमा खातून के पति जो उस समय चांसलर थे, उनका वहां मौजूद रहना सही नहीं था। तो चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब ने ये माना था कि कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है, लेकिन अंतिम सुनवाई होने तक उस बेंच को बदल दिया गया और आज जो निर्णय आया है वो उच्चतम न्यायालय की दूसरी बेंच, जिसमें जस्टिस जे के माहेश्वरी व जस्टिस विजय बिश्नोई थे, उन्होंने निर्णय सुनाया है। तो सवाल ये भी होता है कि जहां पर पहले से आपके पास लार्जर बेंच को कोई केस सौंपा गया है, उसके बाद एक छोटी बेंच ने क्यों इस पर निर्णय सुनाया? पूरा ही मामला इसी तरह से गड़बड़ जाने से गिरा हुआ है। अब आप स्पष्ट रूप से मान सकते हैं, भारत में इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने शायद इस बेंच को इसलिए बदला हो सकता है क्योंकि अभी हाल ही में 14 एडवोकेट के नाम उच्च न्यायालयों के जजशिप के लिए एलिवेट करके भेजे गए थे। उनमें एक चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब के भाई भी थे। अब अगर बी आर गवई साहब चीफ जस्टिस रहते, कॉलेजियम की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, तो ऐसे में प्रोफेसर नईमा खातून के पति उस मीटिंग में क्यों नहीं बैठ सकते जिसमें उनकी पत्नी का नाम वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए भेजा गया था? तो सवाल उन पर भी उठ सकता था। शायद इसीलिए उन्होंने खुद निर्णय न सुनाते हुए दूसरी बेंच को मामला सौंपा और जैसे कि पहले आशा जताई जा रही थी ये मुकदमा निरस्त होना था, निरस्त हो गया।